कभी कूड़ा बीनते थे और आज भविष्य उज्जवल बन गया है। जी हाँ, ये सहारनपुर के बच्चे हैं। इनका नाम है मनीष और रोहन। ये कभी कूड़ा बीन कर के अपना गुजर बसर करते थे, मजबूरी थी, पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन उनकी बस्ती में खुले उड़ान बाल एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के संस्थापक अजय सिंघल और उनकी टीम ने इन बस्ती के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का वो काबिल तारीफ, वो सराहनीय प्रयास किया कि जिसके आज काफ़ी अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। आप ये पूरी वीडियो देखिए और जानिए संस्था के संस्थापक अजय सिंघल ने इस बारे में क्या बताया और इन बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल हुआ, इनसे ही जानिए। सर, मेरा नाम मनीष है। आप क्या करते थे पहले, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम सहारनपुर के रहने वाले हैं। राकेश सिनेमा के पीछे हमारी एक छोटी सी बस्ती है और सर हम वही रहते हैं। सर हम बचपन से रैक पिकिंग करते थे, वहाँ सभी बच्चे करते हैं, अब भी करते हैं कुछ बच्चे। तो सर फिर उड़ान स्कूल आया, सर अजय सर ले गए थे, इनकी पूरी टीम आई थी। एक सर वहीं मंदिर भी है, शिव मंदिर, उसकी छत पर ही इन्होंने सर पढ़ाना शुरू किया बच्चों को। तो सर हम भी चले गए थे वहीं पढ़ने के लिए। फिर सर वहीं से हमने सारी पढ़ाई लिखाई हमने वहीं से की है। हमने काम करते करते पढ़ाई की है वहाँ से, और फिर सर 5th तक हमने वहीं पढ़ाई की है। फिर 6th क्लास से सर ने हमारा एडमिशन कराया था GIC स्कूल में, कॉलेज में। हमने वहीं से फिर इंटर किया है। और सर हमारा हर छोटी से जितनी भी सर हमने जब तक पढ़ाई की है ना, अभी भी सर सारा जितने भी खर्च आता है सब यही अफोर्ड करते हैं सर। हमारी एक छोटी सी पेंसिल से लेकर हमारे कपड़ों तक सर सब कुछ ही करते हैं। तो कौन से उसमें कॉलेज में अभी? सर मेरा ग्रेटर नोएडा में हुआ है, शारदा यूनिवर्सिटी। क्या बनना? सर इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैं। B.Tech सब्जेक्ट लिया मैंने CSC में। सर वो क्या कहोगे जिसने आपके लिए बना? सर मैं कुछ कह ही नहीं सकता सर। हमारी जितनी भी पीढ़ियाँ आएंगी, जितने भी सर हमारे पूरा सर खानदान कह लो सर हम इनका कभी वो नहीं तो आ ही नहीं सकते। बस जितने भी सर हमारी फैमिली है सर, हम तो जब बात करते हैं घर में तो सर मम्मी पापा सर कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। और सर अगर मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा सर मैं भी रो पड़ूँगा एकदम। तो अगर इंजीनियर बन गए तो क्या ऐसे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं? सर अगर मैं इंजीनियर बन गया तो सर मैं भी अपने जैसे गरीब बच्चों की सर जो सर कहेंगे सर हम वही करेंगे। फ़िलहाल जो भी मतलब वही कहेंगे ना, वो हमसे जितने भी जो भी कहेंगे हम वही करेंगे सर। मैं भी चाहता हूँ कि और सर हमारी सोसाइटी सुधरे। सर अब काफ़ी बच्चे सर ऐसे हैं जो हमारे साथ ही पढ़ते थे, लेकिन उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, उनके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, कुछ थी। और अब सर हमें देखकर वो भी सुधर गए हैं, वो भी दोबारा से एडमिशन ले रहे हैं अपने अपने स्कूलों में। और सर जिस दिन हमने एडमिशन करा के हम वापस आए थे ना, तो सर पहले तो सर किसी ने कुछ पता, किसी को कोई वही नहीं था, फ़र्क नहीं पड़ता, सोचते थे कि ऐसे ही है सब। फिर जब वहाँ से आए तो सर का फ़ोन बजना शुरू हो गया कि सर हम 9th में हैं, हम 10th में हैं, सर हमारा भी ध्यान रखो सर। तो सर अब काफ़ी सुधार आ गया सर वहाँ पे। और अब तो सर थोड़ी थोड़ी सर लड़कियाँ भी आने लगी हैं थोड़ा आगे सर। पहले तो कोई भी नहीं आ सकता था। और सर बस मैं यही कहूँगा सर फिर कि सर इनके लिए मैं कुछ भी कहूँ सर वही बहुत कम है। जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम अजय सिंघल है और हम सभी लोग ये अनुराग हैं, और इधर नितिन शर्मा बैठे हैं और उधर अंकित गुलाटी बैठे हैं। और हम सभी लोग क्रेजी ग्रीन सोसाइटी, जो आपको पता ही होगा सहारनपुर में जो बहुत से काम में लगी रहती है, हम सब लोग उसी के सदस्य हैं। क्रेजी ग्रीन सोसाइटी ने 11 साल पहले एक बस्ती में उड़ान में काम करना शुरू किया था, और उस बस्ती में ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो कबाड़ चूने का काम करते थे। तो हम लोगों ने शाम के समय वहाँ पे स्कूल शुरू किया था, क्योंकि मॉर्निंग में वो लोग कबाड़ चुगते थे। इस स्कूल से जब बच्चे पढ़ना शुरू हुए तो फिर हमने राइट टू एजुकेशन का इस्तेमाल करके उन सभी बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूलों में कराया। ज़्यादातर बच्चे हमारे नेशनल नेहरू पब्लिक स्कूल और SD इंटर कॉलेज और GIC में हमारे लड़के गए, और गर्ल्स जो हैं वो GIC जो गर्ल्स का है आर्य कन्या, उसमें लड़कियां जाती हैं। अभी कुछ बच्चों ने, लड़कियों ने 12th कर लिया था पहले, तो वो बच्चियों की तो शादी हो गई, तो वो तो आगे पढ़ने में असमर्थ थी। लेकिन अभी 2 बच्चों के साथ हम पिछले 2 साल से काम कर रहे थे, और इन 2 सालों में हमने उनके ऊपर पूरा मतलब ट्यूशन लगवाए उनके, और इस तरह के सारे ध्यान दिए। और अब बहुत ज़्यादा समझाने के बाद उनके पेरेंट्स को हम इन 2 बच्चों का एडमिशन कराने में सफल हुए हैं। इस एडमिशन में शारदा यूनिवर्सिटी में जो फ़ीस और सारा स्ट्रक्चर है, उसके लिए एक बच्चे की अमल गर्ग जो हैं दिल्ली में आश्रय फाउंडेशन से, वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ये दूसरा बच्चा है हमारा रोहन, उसके लिए मीनाक्षी कपूर हैं जो पूना से हैं, अमित सिंघल जी हैं जो USA से हैं, और अर्पण अग्रवाल हैं जो दिल्ली से हैं।
वो तीनों लोग इसको स्पॉन्सर करेंगे, दूसरे बच्चे को सॉरी। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा काम करेगा। लगभग कितने बच्चे आपकी संस्था से जुड़कर? नहीं, हमारी संस्था में तो अभी लगभग 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से बहुत से बच्चे की सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि बच्चे उससे बाहर नहीं आ पाते और 8वीं 10वीं 11वीं के बाद बच्चा काम करने के लालच में पढ़ाई छोड़ने लगता है। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि ऐसा करना? 11 साल से हम लोग तो पढ़ा ही रहे हैं, तो पूरा ग्रुप हम लोगों का बहुत से सोशल कामों में, हम स्वास्थ्य पे बहुत काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे तो कर ही रहे हैं और एनवायरनमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं, तो लगातार काम कर ही रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं, हम लोग कोई फंड रेजिंग एक्टिविटीज़ नहीं करते और उसी से हमारे सारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे करते हैं हम लोग। हम सभी लोग वेल एस्टेब्लिश्ड नौकरी में हैं और बिज़नेस में हैं, तो अगर किसी भी काम के लिए पैसे की कमी होती है, कुछ होती है, तो हम खुद से उसको इकट्ठा कर लेते हैं। मतलब कभी कोई फंड रेजिंग एक्टिविटी नहीं करते हम लोग ना। अब कैसा महसूस होता है, बच्चे कामयाब हो रहे हैं? नहीं, ये हमारे लिए बड़ा इमोशनल समय है, क्योंकि एक मतलब कहाँ से नाम रोहन है। आप क्या करते थे पहले और अब किस तरह से? मैंने बचपन से ही रैक पिकिंग करी है। मैं इंदिरा कैंप कॉलोनी में राकेश सिनेमा के पीछे रहता हूँ, वहाँ सब बच्चे यही करते हैं, रैक पिकिंग। फिर सर 2008-9 में उड़ान स्कूल आया सर हमारे कॉलोनी में, मंदिर के ऊपर इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर इन्होंने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा और मैं भी उसी में जाने शुरू कर दिया मैंने, और मैंने बचपन से ही रैक पिकिंग करी है। फिर उन्होंने मेरा 5th क्लास तक मैंने वहीं से स्टडी की है। फिर 6th से इन्होंने मेरा एक गवर्नमेंट को स्कूल में एडमिशन करा दिया। फिर हमारा बचपन से शुरू से स्टार्टिंग मतलब हर चीज़ का एफोर्ड यही करते हैं, सब हमें यही देते हैं, पेंसिल से लेकर बैग तक, शूज़, रेज़र सब यही देते हैं। इन्होंने ही हमारा बचपन से पढ़ाई का सारा खर्चा इन्होंने ही उठाया है, सर ने, इनकी टीम ने। और ये अब इन्होंने फिर मेरा 6 से एडमिशन करा दिया एक कॉलेज में, वहाँ से मैंने अब 12th पास कर ली है और अब ये मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं। तो आप क्या गुड़गांव बनना चाहते हैं? और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, सर ने कहा, सर के कहने पे। और ये मेरा गुड़गांव में वर्ल्ड कॉलेज में एडमिशन करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? सर इनके लिए तो सर हम जितना कहें सब कम है। इन्होंने हमारे लिए इतना कराया कि सर हम कुछ कह नहीं सकते। बस सर जितना इनके लिए हम करें सब कम है। संस्था में बनने के बाद क्या करना चाहेंगे संस्था के? सर हम भी एक इनकी जैसी एक संस्था खोलना चाहते हैं सर, जिससे अब इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है, आगे हम और बच्चों के लिए कुछ कर सकें। ये हमारी ज़िंदगी संवार रहे हैं, हम और बच्चों की ज़िंदगी संवार सकें सर। हमारी सोसाइटी में भी बहुत बच्चे हैं सर ऐसे। सोसाइटी को लेके क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई पढ़ना चाहिए? सर सोसाइटी को आगे बढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए। जैसे अब आज हम 2 हैं, कल और भी बच्चे उठे सर, उन्हें भी जागरूक होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लड़कियां भी होंगी सोसाइटी में, लड़कियों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? जैसे कई बार होता है कि समाज में लड़के नहीं आगे आती इस तरह से। सर लड़कियां अब स्टार्ट धीरे धीरे होंगी सर, वो भी अब आज हम हुए हैं, लड़के भी होंगे स्टार्ट। फिर सर उनके बाद लड़कियों भी आगे आएंगी सर, वो भी कुछ करेंगी, आगे बढ़ेंगी। सर मेरी बहन भी है, वो डॉक्टर बनने कहती है सर, हम उसे भी ज़रूर डॉक्टर बनाएंगे सर, वो कहती है।